नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। किस्सा उस गेस्ट हाउस का जिसके बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती में दुश्मनी हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हो गया। मुलायम सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में जहां खूब नाम कमाया, वहीं उनकी दामन पर कुछ दाग भी लगे। ऐसा ही एक राजनीतिक हिस्सा है गेस्ट हाउस कांड का, जिसने यूपी की राजनीति में चिर परिचित मायावती और उनके बीच की दुश्मनी को जन्म दे दिया। बात है 1995 की। मुलायम सिंह यादव की सपा और कांसीराम की बसपा गठबंधन सरकार यूपी की सत्ता में थी, लेकिन गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। फिर आया 23 मई 1995 का दिन, जब मुलायम सिंह यादव मान्यवर कांसीराम से बातचीत करना चाहते थे। मान्यवर कांसीराम ने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इसी रात कांसीराम ने फोन कर बीजेपी नेता लालजी टंडन को फोन पर बात हुई और बीजेपी बसपा गठबंधन को लेकर के बातचीत शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन भी दे दिया। ये उस समय था जब कांसीराम की तबीयत खराब थी और वो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी देखभाल कर रहे थे उनके दोस्त और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा, साथ में मायावती भी थी। तब कांसीराम ने मायावती को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वो सूबे का सीएम बनना चाहती हैं। कांसीराम ने मायावती को बीजेपी के समर्थन वाले लेटर भी दिखाए। इसके बाद 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंचती हैं और वर्तमान राज्यपाल मोतीलाल वोरा को समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लेने की चिट्ठी भी जारी कर दिया। साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाने के लिए दावा भी कर दिया। जब इसकी सूचना जो है मुलायम सिंह यादव को मिला, मुलायम सिंह यादव जो है गुस्से में बौखला गए। 2 जून 1995 को स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा के नेता मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। इसकी सूचना जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लगा तो अपने कुछ लोगों को वहां भेज दिए। एक कहानी और हम आपको बता देना चाहते हैं। उसी समय जो है राज बहादुर के नेतृत्व में 12 बागी विधायक जो है समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे थे। सवाल ये था कि 67 विधायक ही बसपा के पास थे और 1/3 बहुमत दल बदल विधेयक के लिए 1/3 विधायकों का होना अति आवश्यक था उस समय के नियम के लिए। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि चले जाइए, डराकर धमकाकर बहलाकर फुसलाकर के विधायकों को अपने खेमे में ले आइए। समय शाम 4 बजे और कुछ लोग जो है स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं और 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो है हिंसक घटनाएं जो है स्टेट गेस्ट हाउस में होती हैं। दोनों तरफ से सपा कार्यकर्ता और बसपा कार्यकर्ताओं को चोट भी लगता है, घायल भी होते हैं। यह दृश्य देख करके उस समय मायावती अपने कुछ विधायकों के साथ स्टेट गेस्ट हाउस के कमरे में अंदर से कमरे को बंद करके उसी में लाक हो जाती हैं। बाहर से जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दरवाजे को खूब थपथपाया, गालियां दी, दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उसकी बिजली और पानी को भी काट दिया गया। 2 घंटे तक जो है वहाँ हिंसक झड़प चला, लेकिन उसे कोई रोकने वाला नहीं था। जब माननीय मुलायम सिंह जिलाधिकारी को इस मामले पर न बोलने के लिए कहा तो उनका कहना न मानने के लिए रात्रि 11 बजे तत्कालीन जिलाधिकारी का ट्रांसफर भी कर दिया गया। जब वहां अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचता है, मामले को किसी तरह से कंट्रोल किया जाता है, हिंसक झड़प को रोका जाता है और 3 जून 1995 को लगभग 282 विधायकों को लेकर के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वाम मोर्चा के विधायकों के समर्थन से उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री मायावती जी बनने का गौरव प्राप्त किया। मुलायम सिंह यादव और मायावती में यह दुश्मनी जो है इतना तीखा हो गया कि अपनी कई चुनावी रैलियों में मायावती ने
स्टेट गेस्ट हाउस की जब भी चर्चा करती थी उनका चेहरा तमतमा जाता था, लाल हो जाता था। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश की जनता यह मानती थी, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते थे कि कभी समाजवादी पार्टी और बसपा में आपस में गठबंधन नहीं होगा, समझौता नहीं होगा और आने वाले समय में ये कभी मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। वर्ष 2019 के आम लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में गठबंधन हो गया। ठीक 24 साल बाद एक चुनावी जनसभा में मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों एक मंच पे आ गए। जनता जो है हतप्रभ थी, जनता सोच नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच में इतना गहरा खाई था, इतनी लंबी दुश्मनी थी, मुलायम सिंह यादव का नाम लेते हुए गेस्ट हाउस पे मायावती के चेहरे लाल हो जाते थे, गुस्से में भर जाती थी। वह बसपा जो है मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के साथ किस तरह से गठबंधन कर लिया। गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गेस्ट हाउस का जो केस चल रहा था, मायावती ने वापस भी ले लिया। गठबंधन भी हुआ, लोग मिलकर के चुनाव भी लड़ रहे थे और लोगों को उम्मीद भी थी कि पिछड़े और दलित दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में 80 में से 60 से ऊपर सीटें जीत पाएंगे। गठबंधन दोनों दलों में हो गया, दोनों दल के लोगों ने आपसी मतभेद भुला दिया, लेकिन जनता ने इसे धड़े सिर से नकार दिया। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब गठबंधन हुआ था उस समय भी मैंने कहा था कि यह गठबंधन बेमेल गठबंधन है। समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में समझौता कर चुकी हैं, आपसी दुश्मनी भूल चुकी हैं, एक मंच पर आ गई हैं, लेकिन जनता जो है इसे नकारेगी। आम लोकसभा के चुनाव में जब रिजल्ट आया उस समय मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी 3 से 5, बसपा 7 से 10 सीट ही निकाल पाएगी। जब रिजल्ट आया 2019 के लोकसभा का तो समाजवादी पार्टी को 5 और बसपा को 10 सीटें ही मिल पाई और जनता ने इस बेमेल गठबंधन को धड़े सिर से नकार दिया था। आज इतना ही, फिर कल हाजिर होंगे हम दूसरे हिस्से लेकर के। तब तक के लिए